दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और आज हम टाटा पावर को भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब क्या है गुड न्यूज़, उसको समझेंगे। स्टॉक फिलहाल 111 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एक में बहुत बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या इस समय हमें डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं दौड़ा, अभी भी अपनी ऊपरी लेवल से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो आने वाले समय में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएमसीजी सेक्टर में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और आने वाले समय में क्या वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, पतंजलि को और अदानी ग्रुप को टक्कर दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से हर बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में रिलायंस के शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक उतना ज़्यादा दौड़ा नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो टाटा पावर में आज हमने कुछ गिरावट देखी है, लेकिन टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। क्या है वो, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले एक साल से टाटा पावर में हमने कोई तेजी नहीं देखी, लेकिन कोविड काल में यही टाटा पावर का स्टॉक मल्टीबैगर साबित होता, जब ये 28 का स्टॉक 300 तक चला गया था। क्योंकि आने वाले समय फिर से वैसी तेजी बनेगी। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 111 पर रही, जहाँ पे हमने 0.59% की तेजी देखी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 7% की अच्छी खासी तेजी दिखा दी है। और रिजल्ट आया जब Q2 का, उसके बाद में लोग कह रहे थे कि स्टॉक 100 के नीचे चला जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्टॉक अभी भी 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने पहली बार एक पूरे इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोक प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया है जमशेदपुर में। और कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये अधिक से वर्ल्ड में सबसे शानदार और ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी है जो टाटा स्टील ने यहाँ पे इस्टेब्लिश की है और ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसी वजह से अगर ये देखें तो ऐसा दूसरा कोई प्लांट नहीं है। और आप समझ सकते हो कि हर समय टाटा स्टील नई से नई टेक्नोलॉजी को आजमाने में सबसे आगे है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू कर दिया और इंडिया में भी जल्दी ही ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो वातावरण में पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट के ऊपर टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है। और देख सकते हो टाटा स्टील ने जो बयान दिया उसके हिसाब से टाटा स्टील ने जो अपनी कोक ओवन बैटरीज है 5, 6, 7 उसको रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे 6A और 6B कंबाइंड बैटरी को लगाया है। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 मिलियन टन्स पर ईयर की है। और एक तरह से देखें तो इसमें आने वाले समय में और भी कई तरह के नए बदलाव किए जा सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल लेटेस्ट और काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। ऐसी इंडिया के अंदर और कोई प्लांट नहीं है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश की गई है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट टाटा स्टील के लिए। अब टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक की बात करें तो एफडी से शानदार इसका आरओई निकल के आ रहा है, यानी जिसने भी एफडी में निवेश किया होगा उससे अच्छा इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। और यहाँ पे अगर देखें तो डिविडेंड इसका काफ़ी शानदार है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड है। इसके अलावा एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड झोल में एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके रिजल्ट को देखें 2019 से तो काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अगर हम टाटा स्टील की फाइनेंशियल सेहत को चेक करें तो यहाँ पे देखोगे कि आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2019 में 1.59 लाख करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू था और इनका प्रॉफिट 0.10 लाख करोड़ का था, जो यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़ते हुए 2022 में 2.46 लाख करोड़ तक पहुँच गया है इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बहुत ही शानदार उछाल है और 2019 के बाद सबसे शानदार 2022 में हमने प्रदर्शन देखा है। लेकिन पिछले 2 रिजल्ट से हमें यहाँ पे कुछ कमी खल रही है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन, जिसमें आप देख सकते हो यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और यूरोपियन कंट्रीज़ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध, उसकी वजह से इनका जो कारोबार इफेक्ट कर गया है। लेकिन यहाँ में डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और इस हिसाब से आने वाले समय में टाटा स्टील में एक बहुत बड़ी तेज़ी फिर से आ सकती है। वैसे भी अगर आप देखें तो स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है और वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ देखें तो आने वाले समय में कंपनी मेगा मर्जर के ऊपर प्लान बना रही है। आने वाले समय स्टील की जितनी कंपनियां सारी टाटा स्टील में मर्जर हो जाएगी, उसके बाद में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। इसकी क्लोजिंग 2006 के आसपास रही है, जहाँ पे 1.46% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है।
एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड इन्होंने लॉन्च कर दिया है, इंडिपेंडेंस। और ये जो लॉन्च इन्होंने प्रोडक्ट किया है, यह एक तरह से देखें तो बहुत बड़ी चैलेंज देने वाले हैं आईटीसी को, पतंजलि को, टाटा ग्रुप, अदानी को। क्योंकि आप देख सकते हो, एक तो इन्होंने जो नाम रखा है वो काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब लग रहा है। इसके अलावा देखें तो इसके अंदर जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया, उसमें जो कलर लिए वो पूरे के पूरे हमारे देश के तिरंगे के जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखें तो जो स्लोगन दिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आने वाले समय ये सबको टक्कर दे सकता है। वैसे देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे नंबर 1 है एफएमसीजी सेक्टर में और आईटीसी सेकंड है। ये टक्कर मिल सकती है पूरी, और प्रोडक्ट इनकी काफ़ी अच्छी रेंज है और सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे दाल हो, चावल हो, या फिर हर तरह के ऑयल हो, या फिर आप देखोगे रोज़मर्रा की जो पैकेज फूड्स हो, सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। और गुजरात से इसकी लॉन्चिंग होगी, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में इसको बढ़ाया जाएगा आगे इसका कारोबार। तो काफ़ी बड़ी टक्कर देने को तैयारी कर ली है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका जो आरओई है वो एफडी से शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डिविडेंड इतना शानदार नहीं है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट शामिल में नहीं है, निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 1,74,104 के बीच का टोटल रेवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 2,32,863 रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 13,680 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में कम होकर 13,656 रुपये तक पहुंचा। लेकिन अगर आप Q1 से देखें तो अच्छा खासा बढ़ा था, क्योंकि Q1 में ये 17,955 रुपये तक पहुंच गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रदर्शन था प्रॉफिट का, लेकिन इस बार प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रही है। कुल मिला के आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 4 साल से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस बार आंकड़े काफ़ी शानदार है। 2022 में 2019 में 5.78 लाख करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू था और 0.40 लाख करोड़ का इनका टोटल अगर आप देखें तो प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़ के 7.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू, और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.61 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले 4 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 में देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और वैसे भी आने वाले समय रिलायंस अपने बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। रिलायंस का जियो फाइनेंशियल बिजनेस अलग होने वाला है। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया में इस समय निवेश करना चाहिए, ताकि आने वाले समय आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिल सके। अब हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 217 पर रही, जहाँ पे हमें 0.069% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर कंपनी ने महाराष्ट्र पावर सेक्टर रेगुलेटर, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MERC से एक रिक्वेस्ट की है कि उनको टैरिफ है उसमें बढ़ाने का मौका दिया जाए, इसको टैरिफ को कुछ बढ़ाने दे। साथ में उनको जो सीलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है उसमें कुछ राहत मिले, ताकि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, जो कोल की कॉस्ट बढ़ी है, उसको भरपाई करने के लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ जो एडजस्टमेंट, ये जो फ्यूल चार्जेस है उसमें कुछ राहत दे। साथ में उनको प्राइस हाइक करने का मौका दे, ताकि उनका जो लॉस है उसको रिकवर किया जा सके, वरना कंपनी लॉस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक बड़ी रिक्वेस्ट की है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देख, कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लगातार तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है और लगातार ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। इनकी पाइपलाइन में काफ़ी ऑर्डर है। आने वाले समय में राजस्थान में बहुत सारा निवेश होने वाला है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि टाटा पावर में एक तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। पिछले 1 साल से स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। अगर आप इसकी रिजल्ट को देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। सितंबर 2021 में जहाँ पे 9,810 के बीच का इनका टोटल रेवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 14,031 को अभी तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 422 के बीच के आसपास प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 819 को अभी तक पहुंच गया। यानी पिछले 1 साल में इनका प्रॉफिट दुगुना हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है कंपनी ने, और ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा, और वैसी तेजी फिर शुरू होगी जैसी कोविड काल में हुई थी, जब ये 28 का स्टॉक 300 तक चला गया था। क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है। सिर्फ कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करती, बल्कि इसका EV चार्जिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम काज है। पूरे हिंदुस्तान में EV चार्जिंग में कंपनी नंबर 1 है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप का काम कंपनी करती है, ग्रीन एनर्जी का भी काम काज है। बहुत सारे अलग अलग काम है, जिसके हिसाब से कह सकते हैं कि टाटा पावर आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें हिंदुपुर रिसाइकलर्स की। स्टॉक की क्लोजिंग 301 पर ही, जहाँ पे 0.42% की तेजी देखने को मिली। इसका 52 वीक का लो 124 का है और 52 वीक हाई फिलहाल 367 का है, यानी स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे
1:1 के रेशो में बोनस डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स बोनस डेट है 23/12/2022, रिकॉर्ड डेट है 23/12/2022। इससे पहले कंपनी ने इसी साल दूसरे महीने में भी ऑलरेडी बोनस दिया है, तो ये कंपनी साल में 2 बार बोनस देने जा रही है। काफ़ी शानदार कामकाज है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जो कंपनी साल में 2 बार बोनस देती है उस कंपनी में दाव लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो देख सकते हो कि कंपनी मेटल का स्क्रैप का कामकाज करती है, मतलब रिसाइकलिंग के माध्यम से पुराने मेटल जिसमें जिंक है या कॉपर है, ऐसे प्रोडक्ट जो एल्यूमिनियम है उसको फिर से रिसाइकल करती है और उनको फिर से यूज़ करने के लायक बनाती है। कंपनी इसका कारोबार इसलिए बहुत अच्छा है। कंपनी सबसे बड़ी बात है कि अपने डेट को लगातार कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा जो पिछले 3 साल का इसका आरओई है वो 69% के आसपास है, जो काफ़ी शानदार है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस स्टॉक में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 2 बार बोनस दिया साल में, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।